कल हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, है ना। और 6 चैप्टर में जो है हम लोगों ने पढ़ा था वंशागति के क्या चीज़, आणविक आधार को, ठीक है ना। डीएनए के बारे में जो है हम लोग पूरा पढ़े थे। और उसका वन शॉट जो है ना एक अपलोड हो जाएगा चैनल पे, जिनको एक बार में देखना होगा आराम से डिटेल वीडियो वो देख लेंगे, ठीक है ना। 1 से 2 दिन में उसका वन शॉट जो है अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना है। आज हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और 7 चैप्टर है किसके बारे में बताएं? विकास। समझ में आया ना। तो विकास जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इवोल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। और इवोल्यूशन जो है वो कैसे होता है ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि विकासीय जीव विज्ञान, ठीक है ना, ये पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। विकास हम लोग किसको कहते हैं, इवोल्यूशन जो है ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना। पृथ्वी पर जीवन आया कैसे। याद रखें हम लोग कि वनस्पति जो है वो प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पहले जो है आए थे, ठीक है ना, करोड़ों साल पहले आए थे। ये धरती भी तो बहुत पुरानी है। इस पृथ्वी का निर्माण कितना साल पहले हुआ है बताएं जरा, पृथ्वी का निर्माण कितना साल पहले? 500 बिलियन। समझ में आया ना, 500 बिलियन साल पहले जो है ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी की आयु है। समझ में आया ना। आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन तो होते रहेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग टॉपिक जो है स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक जो है सबसे पहला क्या है बताएं? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। और जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी है कि तारकीय दूरियों को हम लोग किस में मापते हैं बताएं? लाइट ईयर में। जितने सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं उन सेलेस्टियल बॉडीज़ के डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं किस में? लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और प्रकाश वर्ष जो है वो हम लोग किसको कहते हैं बताएं जरा? बिल्कुल, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष जो होता है, बंद कर देना है फिर। प्रकाश वर्ष जो है वो हम लोग किसको कहते हैं बताएं? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई क्या चीज़, दूरी, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहेंगे। यहाँ से सूर्य की दूरी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लोग किलोमीटर में मापेंगे, कई सौ जो है क्या चीज़, हज़ार में जाएगा किलोमीटर, जो है लाखों में चला जाएगा, करोड़ों में चला जाएगा। तो ये जो है मतलब बहुत अलग डाटा हो जाता है। उसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस में? लाइट ईयर में। तो जितने भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं, ठीक है ना, आकाशीय पिंड होते हैं, सभी आकाशीय पिंडों की दूरी हम लोग किस में मापते हैं बताएं? लाइट ईयर में मापते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें हम लोग कि ये सब जो है हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं। तारे जो है हम लोगों को छोटे क्यों दिखाई देते हैं बताएं? जितने स्टार्स हैं वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर है। और इनकी प्रकाश फिर भी हमारी आंखों तक पहुंच रही है, लेकिन प्रकाश जो है उसको यात्रा करने में समय लगता है। सूर्य से भी पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है कितना समय में आता है? सूर्य से पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है प्रकाश को कहाँ तक आने में? पृथ्वी तक आने में। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में हम लोग एक टॉर्च जलाएंगे, कितना सेकेंड में प्रकाश चला जाएगा? एक भी सेकेंड से कम समय लगता है, एकदम माइक्रो सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो सेकेंड में प्रकाश जो है चला जा रहा है। लेकिन देखें जरा 1 सेकेंड में 1 वर्ष में प्रकाश कितनी दूर जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बताएं? 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है। तो इस लाइट ईयर को हम लोग याद रखेंगे इस वाले टॉपिक में, ये इंपॉर्टेंट है। और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अगला बात जो है हम लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। देखें, जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के एक इतिहास में अनूठी घटना के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। और सही मामले में कहा जाए तो पृथ्वी जो है, ब्रह्मांड, ये अपने आप में एक कड़ी का, ठीक है ना, कड़ी का मात्र है। ब्रह्मांड में जो है अगर देखा जाए, जैसे मान के चले कि ये ब्रह्मांड हो गया, तो ये पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है ना वो केवल एक डॉट के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। इतनी बड़ी पृथ्वी जिस पे हम लोग निवास करते हैं, कई गो समुद्र है यहाँ, वो सिर्फ जो है एक डॉट के बराबर है। किसके आगे? ब्रह्मांड के आगे।
समझ में आ रहा है ना। तो अब जरा सोचे कि हम लोग ब्रह्मांड है कितना बड़ा, और वाकई ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि ब्रह्मांड जो है इसकी रचना कितने साल पहले हुई थी बताएं। 200 बिलियन। सही है, गलत है, क्या गलत है? हाँ, 1 जीरो हम लोग हटा दें, बस 1 जीरो हटा देंगे। जानते ही हैं ऐसे मामलों में एनसीईआरटी थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के साथ नाइंसाफ़ी कर देता है, ठीक है। 20 बिलियन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। कितना हो जाएगा? 20 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। और ब्रह्मांड की रचना से संबंधित कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अगर कहा जाए तो हम लोग नाम लेंगे किसका? बिग बैंग का। किसका नाम लेंगे बताएं? बिग बैंग का नाम लेंगे। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं बताएं? महाविस्फोट। तो ये महाविस्फोट का जो सिद्धांत है ना, ये ब्रह्मांड की रचना से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रचलित जो है क्या है बताएं? सबसे प्रचलित जो है सिद्धांत है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले, लगभग कितना साल पहले, 20 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? महाविस्फोट। और उसी महाविस्फोट के रिजल्ट पे हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। और ब्रह्मांड में बहुत सारी क्या बनी थी बताएं? आकाशगंगा, आकाशगंगाएं, गैलेक्सी बनी थी। समझ में आया ना। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बताएं जरा? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे। समझ में आया ना। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। आकाशगंगा मिल्की वे में ही हमारी पृथ्वी आती है, हमारा सौर मंडल आता है। और हमारे पृथ्वी की रचना, ये देखें हम लोग, हमारे पृथ्वी की रचना जो है ये कितना बिलियन साल पहले हुई है? 4.5 बिलियन साल पहले। ये देखें हम लोग डाटा जरा, 20 बिलियन साल पहले क्या बना है? ब्रह्मांड। 20 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड बना है। और हमारी पृथ्वी कितना साल पहले बनी है? 4.5 बिलियन साल पहले, ठीक है ना। और ये भी याद रखें हम लोग कि आरंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, ठीक है ना, जैसा आज दूसरे ग्रहों पे देखा जाता है। क्या चंद्रमा पे वायुमंडल है? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे कि चंद्रमा पर गैसें क्यों नहीं हैं या क्यों नहीं टिकती हैं। निर्वात है बिल्कुल, लेकिन गैस को ठहरने के लिए जो है ना एक जैसा तापमान चाहिए। दिन के समय में चांद का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी अणु स्थिर नहीं रह सकता है। और रात के समय में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है चांद का तापमान कि कोई भी अणु जो है क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो रात के समय में जो है सारे अणु स्थिर तो हो सकते हैं, लेकिन दिन के समय में सभी जो है क्या हो जाएंगे? एस्केप कर जाएंगे। समझ में आया ना। एस्केप कर जाएंगे, इसलिए चांद पे वायुमंडल नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो पृथ्वी की रचना जो है वो कितना साल पहले हुई है बताएं? 450 करोड़ साल पहले। वायुमंडल था कि नहीं था बताएं? वायुमंडल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया धीरे धीरे यहाँ पे जो है कुछ गैसें, कुछ चीज़ें जो है आती गई। जैसे उसमें सबसे पहले हम लोग नाम ले सकते हैं किसका? जल का। जब बारिश होती थी, जल पृथ्वी पर आता था। पृथ्वी का तापमान तो बहुत ज़्यादा था, किसके चलते बताएं? ये महाविस्फोट के चलते। महाविस्फोट के चलते पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। तो उस समय जितना जल आया ना, सब किसके रूप में बदल जाता था? वाष्प के रूप में बदल जाता था, ठीक है ना। भाप बन जाता था, भाप बन के फिर गया ऊपर, लेकिन वापस वहाँ ठंडा होके और फिर गिरता था कहाँ पे? जमीन पे, ठीक है ना। तो ऐसा क्रिया कई वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि पृथ्वी गर्म थी। पृथ्वी को ठंडा होने में ही कई सौ साल लग गए। समझ में आया ना। कई सौ साल लग गए पृथ्वी को ठंडा होने में। बारिश होती थी, पानी जो है भाप बन जाता था, फिर बारिश होती थी, पानी भाप बन जाता था। ऐसा कई सालों तक चलते रहा, बारिश होते रही। और उसके बाद जो है धीरे धीरे कौन सी गैस आई बताएं? मीथेन आई, CH4 आया। और CH4 के बाद कौन आ गया? CO2। और CO2 के बाद कौन बताएं? अमोनिया, ठीक है ना। ये सारी गैसें जो है वो पृथ्वी पर आई धीरे धीरे, जो है जैसे जैसे समय बीतते गया ये चीज़ें आई। और उसके बाद जो है देखें हम लोग सूर्य से आ रही थी कौन सी किरणें बताएं? पारावैगनिक किरणें। सूर्य जो है वो किसका किसका गोला है बताएं हम लोग? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला है। सूर्य जो है किसका किसका गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला है। कौन? सूर्य, ठीक है ना। सूर्य जो है किसका गोला है?
हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का। जब पृथ्वी पर पाराबैंगनी किरणें आई ना तो उसने जल को तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया जल को बताएं? H2 और O2 में। और चूंकि H2 जो है वो कैसी गैस होती है बताएं? हल्की गैस होती है, ये मुक्त हो गई, समझ में आया ना। और ऑक्सीजन जो है उसने अमोनिया मीथेन के साथ मिलकर क्या चीज़, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की रचना की। समझ में आया ना। उसके बाद धीरे धीरे और समय बीता, पृथ्वी के चारों ओर किसकी परत बन गई बताएं? ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक है ना। तो O3 की रचना हो गई। इसके बाद देखें, जब पृथ्वी हमारी ठंडी हुई ना, जब पृथ्वी हमारी ठंडी हुई तो जल वाष्प किसके रूप में बरसी बताएं? बरसात के रूप में। और जितने पृथ्वी पर गहरे स्थान थे, देखिए जब महाविस्फोट हुआ था ना, तो महाविस्फोट में कई 100 करोड़ जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स बने थे, ठीक है। उसमें हमारी पृथ्वी भी थी। तो जितने बड़े कण थे वो आसपास घूम रहे छोटे कणों को क्या कर लिए? आकर्षित कर लिए। आकर्षित करके अपनी संरचना को, अपने आकार को और बड़ा किए। अपने आकार को और क्या किए? बड़ा किए, ठीक है। आकार को बड़ा करने के बाद जो है, देखिए हम लोग उसमें चूंकि आकार को बड़ा कर रहे हैं तो वो एक बराबर नहीं ना हो रहा है, उबड़ खाबड़ जैसे भी हो जा रहा है। तो कहीं कहीं गड्ढे बन गए थे, गहरे स्थान बन गए थे, समझ में आया ना। और उन गहरे स्थानों पे जब पानी हुई ना, तब किसकी रचना हो गई बताएं? महासागरों की। जब वो गड्ढे स्थान जो पहले बने थे, ठीक है ना, बारिश होने के बाद उनमें क्या भरते गया? जल, पानी भरते गया। और पानी भरने के बाद जो है रचना हो गई किसकी? महासागरों की। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद, अर्थात 400 करोड़ साल पहले जीवन प्रकट हुआ। ये बात भी याद रखेंगे, पृथ्वी पर जीवन कब उत्पन्न हुआ था? 400 करोड़ साल पहले, ठीक है ना। पृथ्वी कितनी पुरानी थी? हाँ, 450। तो 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी थी। और करीब करीब जो है कितना, 400 करोड़ साल पहले जो है जीवन प्रकट हुआ था, ठीक है ना। पूर्व ग्रीक विचारक हैं, जितने ग्रीक थिंकर्स हैं, उन लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया था? स्पोर आया था, बीजाणु नामक जो है संरचना आई थी। और उसी बीजाणु से किसका निर्माण हुआ? जीवन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? जीवन की शुरुआत हुई। कुछ खगोल वैज्ञानिक आज भी जो है इसको किस नाम से जानते हैं? पैन एस्पर्मिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। समझ में आया ना। ये अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं इस थ्योरी को। वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं बीजाणु आया था इस धरती पर, और उसी बीजाणु से जो है किसकी रचना हुई? जीवों की रचना हुई। अलग अलग प्रकार के जीव बने, ठीक है। और काफ़ी समय तक यह भी माना गया कि जीवन जो है वो क्या है? क्षयमान, मतलब नष्ट होने वाली चीज़ों से और सड़ती हुई चीज़ों से बना है। जीवन जो है वो किससे बना है? क्षयमान चीज़ों से और किससे? सड़ती हुई चीज़ों, जैसे कि भूसा हो गया, कीचड़ हो गया, इन सब से तैयार हुआ है। और इस थ्योरी का नाम दिया गया क्या चीज़? स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये जितने विचारक आए हैं ना, सभी लोग अपना अपना विचार प्रकट किए हैं कि इस तरह से पृथ्वी की रचना हुई है, इस तरह से सब लोग अपना अपना जो है विचार दिए हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर जो है विचार इन लोगों का लगा था, ठीक है ना, ऑपरेन और हाल्डेन, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, ये जरा इनका नाम याद रखें हम लोग, साइंस में इनका बहुत बड़ा योगदान था। समझ में आ रहा है ना? किनका? लुई पास्चर का। लुई पास्चर को हम लोग चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे। किस लिए बताएं? ये एक टीके की खोज किए थे। कौन सा टीका? लुई पास्चर ने किस टीके की खोज करी थी? और एडवर्ड जेनर? एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके की खोज किए थे, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है वो कौन से टीके? चेचक के टीके की खोज किए थे। और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। किसका टीका बनाया था? रेबीज किससे होता है? हम लोगों के यहाँ नॉर्मल कॉमन यही है, कुत्ता काटना। लेकिन कुत्ते के काटने के अलावे लोमड़ी काट ले, सियार काट ले, समझ में आया ना। हाँ, रेबीज का इलाज नहीं है। मतलब जब भी ऐसे जानवर काटते हैं तो एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए, ठीक है ना। और इंजेक्शन जो है इसका लेना चाहिए। पहले इंजेक्शन आता था, कितना कितना? 14 इंजेक्शन, मालूम है ना। हाँ, एक बार काटा तो 14 बार इंजेक्शन लेना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो लुई पास्चर ने ये टीके की तो खोज करी थी, वो अलग है, लेकिन यहाँ जरा देखें हम लोग, लुई पास्चर ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में इन्होंने यूज़ किया किसको बताएं? मृत ईस्ट को। जरा देखेंगे इनके प्रयोग में क्या खास बात थी। लुई पास्चर के प्रयोग में इन्होंने फ्लास्क लिया था। फ्लास्क किसको कहते हैं बताएं? इसको हम लोग फ्लास्क बोलते हैं, समझ में आया ना। ये जो है सुराही की तरह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लास्क बोलते हैं। तो देखिए हम लोग फ्लास्क में ये मृत ईस्ट को लिए थे। किसको लिए थे? मृत ईस्ट को। 2 फ्लास्क लिए थे, फ्लास्क ए और फ्लास्क कौन? बी। ध्यान से देखेंगे प्रयोग को, समझ में आ जाएगा यहाँ पे अगर फिगर हम लोग देख लिए तो 2 फ्लास्क लिए थे, कौन कौन सा? फ्लास्क ए हो गया और फ्लास्क बी हो गया। तो फ्लास्क ए में इन्होंने मृत ईस्ट लिया था। क्या लिया था बताएं? मृत ईस्ट, ठीक है ना। और फ्लास्क बी में भी मृत ईस्ट को ही लिया था। समझ में आया ना। अभी तक दोनों एक समान है, लेकिन फिर अंतर क्या था दोनों में? अंतर ये था कि एक फ्लास्क को ये ढक दिए थे, एक फ्लास्क को क्या किए थे? ढक दिए थे। समझ में आया ना। और दूसरे फ्लास्क को क्या छोड़ दिए थे? खुला छोड़ दिए थे। तो जिस फ्लास्क को इन्होंने ढका था उसमें कोई भी जीव नहीं बना, किसी भी प्रकार के जीव की रचना नहीं हुई। किस में बताएं? जो फ्लास्क बंद था कोई भी नया जीव नहीं बना, लेकिन जो फ्लास्क खुला था उसमें जीव की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? जीव की उत्पत्ति हुई। किस में? जो फ्लास्क बी था हम लोगों का, दूसरा वाला फ्लास्क था जो खुला हुआ था, ठीक है ना। और इसको भी इन्होंने नाम दिया था क्या चीज़ बताएं? स्वतः जननवाद का सिद्धांत। अपने आप से जीव आ गए इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो इनके थ्योरी को भी जो है कुछ लोग माने, कुछ लोग जो है क्या किए? नहीं माने। चूँकि हम लोग जानते हैं साइंटिस्ट लोग भी जो है एक बात अगर कोई बताता है तो उस पर रिसर्च करने में बहुत सारे लोग लग जाते हैं, ठीक है ना। तो किसी के रिसर्च में मिला होगा कि भाई ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, तो इन्होंने खारिज कर दिया। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उसके बाद आए कौन? रूस के AI ओपेरिन। समझ में आया ना। रूस के कौन? AI ओपेरिन। और इंग्लैंड के थे JBS हाल्डेन। इंग्लैंड के कौन थे बताएं? JBS हाल्डेन इनका नाम था, ठीक है ना। इनका पूरा नाम जो था AI ओपेरिन और JBS हाल्डेन, ठीक है ना। जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया है, इन लोगों ने बताया था, ठीक है ना। ये ओपेरिन और हाल्डेन ने क्या बताया था बताएं? कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है ना, पहले से उपस्थित, पूर्व विद्यमान यानी पहले से उपस्थित जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया है। और वो कार्बनिक अणु कौन थे बताएं? RNA हो सकता था, या फिर क्या हुआ होगा? प्रोटीन हुआ होगा, ठीक है ना। इन्होंने ये मतलब बात प्रपोज किया। खैर इनकी बात जो है कुछ हद तक सही थी, क्योंकि इनके कही गई बात का प्रायोगिक सत्यापन किया गया। पता है किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया था बताएं? मिलर के द्वारा। स्टैनले मिलर। कौन मिलर? स्टैनले मिलर, ठीक है ना। यहाँ नाम हम लोग लिख लेंगे। इनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? SL मिलर, ठीक है ना। SL मिलर का प्रयोग था ये। SL मिलर का प्रयोग, फिगर जो है क्लास में भी लगा हुआ है, हम लोग देखे होंगे पहले का। तो SL मिलर जो थे इन्होंने एक प्रयोग किया था। क्या चीज़ बताएं? एक स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे। ये स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे और उस स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने भर दिया था क्या क्या बताएं? मीथेन, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, मीथेन के बाद जो है क्या चीज़? अमोनिया। अमोनिया के बाद जल, और जल के बाद हाइड्रोजन गैस। इतनी चीज़ें इन्होंने भर दी थी। किस में? स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है ना। इस ट्यूब में जो है उन्होंने कितनी चीज़ें ली थी? 4 चीज़ें, ठीक है ना। कच्चे पदार्थ के रूप में इन्होंने कितनी चीज़ें ली थी? 4 चीज़ें। और फिर इस प्रकार से इस एपरेटस को सजा दिया। समझ में आया ना। जो जो हथियार ये अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे, इसमें 2 मुख्य चीज़ें हैं। एक तो वो कौन कौन सी गैसें लिए थे, और दूसरा जो है वो स्पार्क डिस्चार्ज कराने वाला इलेक्ट्रोड लिए थे। हाई वोल्टेज इसमें पास कराए थे। और जब हाई वोल्टेज पास करवाए थे ना, तो यहाँ पे करीब करीब टेम्परेचर जो था ना, पता है कितना पहुँच गया था? 800 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है भाप बन जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और इसका तापमान कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए कितना हाई टेम्परेचर था। और इसमें पानी भी प्रवाहित किया जा रहा था।
जल भी प्रवाहित किया जा रहा था। समझ में आया ना। कच्चे पदार्थ के रूप में मिलर ने क्या लिया था? मीथेन, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन गैस। इन चारों चीज़ों को भर के इस फ्लास्क में और तब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। इन इलेक्ट्रोड्स के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया और इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से, हाई वोल्टेज जो है पास करवाने से कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें प्रोड्यूस हुआ? 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना। ठीक है ना। और ये तापमान बनने के बाद जो कच्चे पदार्थ थे इसमें, वो अपना रूप बदल के कौन सा नया पदार्थ बना लिए? अमोनिया। क्या बना लिए? ये अमोनिया बना लिए। समझ में आ रहा है ना। और अमोनिया नहीं, सॉरी, अमीनो अम्ल। यहाँ देखेंगे हम लोग इसका रिजल्ट जो था, इसका रिजल्ट क्या था बताएं हम लोग? अमीनो अम्ल था। ठीक है ना। अमोनिया तो लिए थे इधर, अमीनो अम्ल जो है बन गया। समझ में आ रहा है ना। और हम लोग पिछले ही चैप्टर में पढ़े हैं कि एक अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल, एक और अमीनो अम्ल, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं क्या बनता है बताएं? प्रोटीन की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? और जीव का शरीर किससे बना होता है? प्रोटीन से ही तो बना है। जीव का शरीर किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो अमीनो अम्ल जो बना था यहाँ पे, ये इस बात का सबूत है कि ऐसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। सवाल है कि ये टेम्परेचर उस समय कहाँ से मेंटेन किया गया होगा? तो सूर्य से आ रही थी पाराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरणें जो है इस टेम्परेचर को मेंटेन कराई होंगी। और आरंभ में हमारे वायुमंडल में ये 4 चीज़ें थी। ठीक है ना। तो इन चारों चीज़ों से प्लस सूर्य के क्या चीज़? पाराबैंगनी किरणों से, ठीक है ना, निर्माण हुआ होगा किसका? अमीनो अम्लों का। और धीरे धीरे जो है वैसे करके और जीव विकसित होते गए और ज़्यादा जो है जटिल जीव की उत्पत्ति होते गई। ठीक है ना। ये सिद्धांत बताया गया किसके द्वारा? बताएं हम लोग। स्टैनले मिलर के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया? स्टैनले मिलर के द्वारा बताया गया। ठीक है ना। यही वो चीज़ था। देखें हम लोग उस समय जो है पृथ्वी की अवस्था कैसी थी। अच्छा, ये प्रयोग कब हुआ था अगर पूछा जाए तो हम लोग इसका ईयर भी याद रखेंगे। एस.एल. मिलर ने कब प्रयोग किया था बताएं? 1953 में। ठीक है ना। 1953 में जब फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन जो है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को पोस्टुलेट कर रहे थे। ठीक है ना। साइंटिस्ट लोग देखे कितना ज़्यादा बिजी थे। एक ही समय में ये वो अलग काम कर रहे हैं, डीएनए पे काम कर रहे हैं, ये लोग अलग काम कर रहे हैं, इस बात को पता लगाने में लगे हुए हैं कि भाई जीवन आया कैसे। समझ में आ रहा है ना। और इनसे भी पहले लगे थे कौन? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनको हम लोग विकासवाद का जनक कहते हैं। ठीक है ना। बायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं 2 लोगों का नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर आता है। किनका किनका? एक अरस्तु का, क्योंकि वो बायोलॉजी के क्या थे? फादर ही थे। और दूसरा जो है नाम आता है किनका? डार्विन का, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का। ठीक है ना। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का किस लिए? क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली बताया था कि इस धरती पे जीवन जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ। उन्होंने किताब भी लिखी थी, जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब जो है उन्होंने लिखी हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी चैप्टर में है उनके बारे में। और वो अपनी जो है यात्रा भी पूरी किए थे 5 वर्ष में। 5 वर्ष में वो पूरी दुनिया घूम लिए थे। किससे? जहाज से। कौन से जहाज से बताएं? यही थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है ना। देख रहे हैं ना, 5 साल दाढ़ी नहीं बनाए थे। ठीक है। हैं? नहीं, साइंटिस्ट लोगों को टाइम नहीं मिलता था। वो मशीनें तो थी, बहुत पहले से थी, मशीनें बहुत पहले से थी। तो ये जहाज में ना पर्दे लगाए जाते थे। जहाज में क्या लगाए जाते हैं? पर्दे लगाए जाते थे। किस लिए? हाँ, जिधर से हवा बहेगी थोड़ा फ्यूल जो है कम कंज्यूम होगा। ठीक है ना। तेल की खपत जो है वो क्या होगी? कम होगी। 5 साल ये घूमे थे। 5 साल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिए थे। समझ में आया ना। 1831 से लेके कब तक? 1836 तक। ठीक है ना। 1831 से लेके और 1800 कब तक? 36 तक। ये देखेंगे हम लोग पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिए थे। देख रहे हैं ना। 1831 से लेके 1836 तक वॉयज ऑफ द HMS बीगल। वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा। ठीक है ना। HMS बीगल की समुद्री यात्रा, ये देखें हम लोग जो है 1835 में, दिसंबर 1835 में यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के आसपास से। और ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये देखें अफ्रीका में भी आए। इंडिया आए थे क्या? इंडिया अपना यहाँ है। इंडिया आए थे क्या? नहीं आए थे। ठीक है ना। ये इंडियन ओशियन से ज़रूर गुजरे हैं, इंडियन ओशियन से गुजरे हैं। ठीक है ना।
और फिर जो है इधर केप ऑफ टाउन, गुड होप होते हुए ये फिर वापस इधर घूमे। अफ्रीका में पूरा ज़बरदस्त घूमे थे। प्लाईमाउथ, ठीक है ना, दिसंबर 1831 से शुरू करके और दिसंबर 1835 तक जो है ये कंप्लीट किए हैं अपना जर्नी पूरा। समझ में आया ना। तो ये मैप जब गोल किया जाएगा तो जहाँ से चले थे वहीं आके ये रुके हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो सबसे इम्पोर्टेंट था इनका कौन सा आइलैंड बताएं? ये वाला आइलैंड गैलापैगोस आइलैंड पे इनको क्या मिली थी बताएं? फिंच बर्ड मिली थी। क्या मिली थी? फिंच बर्ड, छोटी चिड़िया मिली थी। तो ये वो जहाज था जिसका नाम था क्या चीज़? HMS बीगल, ठीक है। ये मिलर जो थे, मिलर ने कौन कौन सी चीज़ें ली थी बंद फ्लास्क में, ठीक है ना। मीथेन लिए थे, हाइड्रोजन, अमोनिया, ठीक है ना। इसको गर्म किए थे कितना डिग्री पे? 800 डिग्री सेल्सियस पर। विद्युत डिस्चार्ज करा के देखा कि क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि ठीक इसी प्रकार जो है किसका निर्माण हुआ होगा? नाइट्रोजन क्षारक और अलग अलग प्रकार के वर्णकों का निर्माण हुआ होगा। समझ में आया ना। इस तरीके से इन्होंने बताया था। और देखें, बताया जा रहा है ना कि उल्काओं की अंतर वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ। क्या चीज़ प्रकट हुआ बताएं? वर्णकों तथा वसा आदि जो है ये सब प्राप्त हुए होंगे। उल्का पिंड किनको कहते हैं हम लोग बताएं? उल्का एस्टेरॉइड, बहुत बढ़िया। पृथ्वी के आसपास से जो है बहुत सारे पिंड आज भी अभी गुजरते हैं, लेकिन पृथ्वी पे आते नहीं हैं क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल जो है उनको जला देता है। समझ में आया ना। आने वाला था लेकिन वो रास्ते में ही जल गया। पत्थर में समझे आग लग जाता है। कितना ज़बरदस्त है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है ना। बिल्कुल, घर्षण के कारण ही जो है कोई किसी भी चीज़ में आग लग जाती है। हम लोग जाने हैं कल्पना चावला के बारे में भी, उनका भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो अंतरिक्ष से सुरक्षित लौट आया था, लेकिन हाँ लैंडिंग में पृथ्वी के कक्षा में जब प्रवेश किया तब उसमें क्या हो गई? आग लग गई। हालांकि ये बात वैज्ञानिकों को पहले से मालूम थी, ठीक है ना। जब उनका स्पेसक्राफ्ट यहाँ से चला था तभी उनको पता चल गया था कि अब ये लोग वापस नहीं आएंगे, ठीक है। ये नासा वाले का काम है। नासा वाला जो है सबको झांसा देते रहता है। समझ में आया ना। अभी फिर फंसी हैं सुनीता विलियम्स, ठीक है ना। वहीं स्पेस स्टेशन में है वहाँ। समझ में आया ना। फरवरी में जो है उनके आने का चांस है कि फरवरी में वापस धरती पे आए। समझ में आया ना। क्योंकि फरवरी में जो है एक यहाँ से भेजा जाएगा क्या चीज़, 4-5 वैज्ञानिकों की टीम जाएगी वहाँ स्पेस स्टेशन में। ये 5 लोग वहाँ रहेंगे, फिर वहाँ जो लोग हैं अभी वो लोग वापस चले आएंगे। स्पेस में रह रहे हैं लोग, समझ में आया ना। हर एक देश के लोग जो है रह रहे हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ से जाते हैं 6 महीने वहाँ बिताएंगे, फिर आ जाएंगे वापस। दूसरे 5 लोग जाएंगे या 4 लोग जाएंगे। हाँ, कॉस्ट तो बहुत लगता है, लेकिन बहुत अच्छा भी है। स्पेस स्टेशन में आराम से रहिए, ठीक है ना। देखें, ये लाइनें हम लोग ध्यान से देखेंगे। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप कितना साल पहले आया था? अकोशिकीय मतलब बिना कोशिकाओं वाला रूप जो है सबसे पहले कब आया था? देखें, 3 को 3 तरीके से लिखा है, देख रहे हैं ना। याद रखेंगे इसको। 3 अरब, 300 करोड़ और 3 बिलियन। समझ में आया ना। 3 बिलियन साल पहले क्या आया था बताएं? अकोशिकीय रूप आया था। पृथ्वी पर सबसे पहला अकोशिकीय रूप कब आया था? 3 बिलियन साल पहले। और वो किसका अणु होगा बताएं? वो अकोशिकीय रूप जो है या तो होगा RNA का, या होगा प्रोटीन का, या होगा पॉलीसैकेराइड का। समझ में आया ना। ये रहा होगा, ठीक है। 200 करोड़ साल पहले, 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी की रचना कब हुई थी? 450, ठीक है ना, 450। और 300, ये देखें हम लोग 3 बिलियन साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले रचना हुई थी। 3 बिलियन साल पहले प्रथम अकोशिकीय रूप आया था। और 200 करोड़ साल पहले जो है कोशिकीय रूप प्रकट नहीं हुआ था, ठीक है ना। ऐसा अनुमान लगाया गया है, मतलब इसके बाद हुआ होगा, इसके बाद हुआ होगा, ठीक है। कितना साल बाद बताएं? 200 करोड़ साल बाद, ठीक है ना। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इस एक एक नंबर को हम लोग याद रखेंगे, और जहाँ भी गलती होगा वो हम लोग देखते ही हैं मैच करा के। तो कल का हमारा टॉपिक होगा क्या चीज़ बताएं? जीवन स्वरूप का विकास, ठीक है ना। जीवन जो है और कैसे आया,
इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आरंभ में जीवन कैसा था, वायुमंडल कैसा था, समुद्री जहाज, ये देखें हम लोग यहाँ पे समुद्री जहाज का उनके नाम लिखा है, देख रहे हैं ना। विश्व समुद्री जहाज कौन सा था बताएं, HMS बीगल। HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज पे ये घूमे थे, कौन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है ना। किस सदी में, खाना जो है उनके माता पिता डॉक्टर थे, समझ में आ रहा है ना। और डॉक्टर लोगों के पास जानते हैं हम लोग कितनी पैसे की कमी रहती है रहती है ना। हाँ, तो डॉक्टर थे इनके मम्मी पापा, ठीक है ना, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के। बचपन से ही उनका एक अलग थ्योरी था कि भाई उनको पढ़ाना है और कुछ अच्छा कराना है। तो देखें बचपन से वो प्रयास में लगे रहे, आज पूरी दुनिया उनको जानती है, समझ में आया ना, किताब लिख गए। तो ये उनके मम्मी पापा का प्रयास था एक बहुत अच्छा। और खाने पीने की जो चीज़ें थी, जब जब ये किनारे पहुंचते थे, ठीक है ना, किसी भी कोस्टल एरिया में, वहाँ से खाना रख के ये फिर आगे निकलते थे। अगर आज का टेक्नोलॉजी होता ना, जहाज़ का आज का जो सिस्टम है शिप वगैरह का, तो और बेहतरीन चीज़ें जो है निकल के आई होती सामने चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के टाइम में, ठीक है ना, कम समय में। कल पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में।